बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई। आप खाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप रस मलाई खा रहे हो। तो आज हम आपको गुलाब जामुन की रस मलाई जो है आपके साथ बनाना शेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल इंस्टेंट बन जाती है और आपके घर में जो रखे सामान से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ली है एक पैन और इसमें 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही इसमें पानी हमने डाल दिया है। अब सबसे पहले हम इसका शीरा बनाएंगे गुलाब जामुन का। तो इसमें हमने जो है थोड़ी सी इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, बॉयल आ गया है। इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक। हमने जो है तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। अब इसमें एक लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस डाला है और थोड़ा सा इसमें फूड कलर जर्दे का रंग मैंने डाल दिया है। तो ये देखें जी, इसका चाशनी का कलर भी अच्छा आ गया है और ये तैयार हो गई है। तो ये देखें, इस तरह से चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी हमने। अब ये चाशनी को हम एक साइड पे रखते हैं। तैयार हो गई चाशनी। तो अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। इसके लिए हमने 10 ब्रेड लिए हैं। तो इनके पहले हम जो है एजेस हैं वो काट लेंगे, किनारियाँ काट लेंगे इनकी। तो दो दो ये तीन तीन रख के मैं इस तरह से इनकी जो है किनारी काट लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं इनकी किनारियाँ हटा दूँगी। किनारी थोड़ी सख्त होती है तो इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैं सारी डबरोटियों की जो है एजेस काट लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारे कट गई हैं। तो अब हम इसे दूध में शामिल करेंगे। तो अब हमने जो है 1.5 कप दूध लिया है। तो दूध को हम बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे दूध को, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जो मलाई उतरेगी वो भी हम इस तरह से साइड से उतार के तो इसके दूध के अंदर मिलाते जाएंगे। तो ये खोया जो जैसे हम खोया लेके आते हैं उसके गुलाब जामुन बनाते हैं, तो ये डबरोटी से हम गुलाब जामुन बनाएं तो ये भी खोए की तरह ही बन जाता है। तो ये इस जो है दूध हमारा 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो पक गया है। तो अब इसमें ये डबरोटी मैं सारी तोड़ के डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये इस तरह से मैं इसको तोड़ के डाल दूँगी। तो आप इस तरह से भी डबरोटी को डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो है पीस करके तो इस तरह से डाल दूँगी दूध में। अब इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि इसका दूध खुश्क हो जाए। ये सारा देखें एब्जॉर्ब कर लिया दूध सारा डबरोटी ने। तो ये देखें जी, ये मावे का जैसे मावे का टेक्सचर होता है, तो इस तरह से ये इसका जो है हो गया है। तो अब हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये थोड़ा इसमें से दूध खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, अब इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो ये ठंडा होने के बाद जो है थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो इतनी देर में हम इसकी जो है रस मलाई की जो रबड़ी है वो बनाते हैं। तो इसमें हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जी, कॉर्नफ्लावर को मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हमने एक पतीला रखा है, तो इसमें हम 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। तो ये 1 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे बॉयल आने तक हम जो है पकाएंगे। अब और इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितनी इलायची डाल दूँगी। अब इसमें मैं आधा कप चीनी डालूँगी। चीनी जो है हमारे गुलाब जामुन भी मीठे होंगे तो हम आधा कप चीनी इसमें डालेंगे। तो आप अगर ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं तो ज़्यादा भी आप 1 कप भी डाल सकते हैं। अब ये कॉर्नफ्लावर जो हमने मिक्स करके रखा था, तो ये भी इसमें हमने इस तरह से चम्मच चला के इसको मिक्स करके तो इसमें थोड़ा-थोड़ा हम डाल देंगे। तो ये सारा मैं इस तरह से डाल दूँगी। इतना हमने जो है थिक नहीं रखना इसको, रबड़ी को, बस इसको हमने इस तरह से पतला-पतला ही बनाना है। तो अब इसमें मैं चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये थिक भी होना शुरू हो गया है। इसे हम 5 मिनट तक तकरीबन इसको हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए हमारा जो रबड़ी है। तो रबड़ी हमारी जो है तैयार हो गई है। तो इसे ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए।
अब ये देखें जी, ये हमारी जो डब रोटी है तो ये भी तैयार हो गई है। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच जो हैं वो मैदा डाल देंगे और इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून मैं इलायची डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। तो ये चम्मच से मैं उतार लूँगी और इसे अच्छा सा चिकना कर लूँगी हाथ से मसल के। तो इतनी देर हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह, लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो ये डो मैंने जो है तैयार कर लिया है। अब इसे मैं जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से नींबू के साइज़ की हम जो है उठाएंगे और इतने इतने बॉल बना लेंगे। छोटे छोटे हमने गुलाब जामुन बनाने, बड़े गुलाब जामुन हम नहीं बनाएंगे। तो ये देखें जी, मैंने ये पहला गुलाब जामुन बना लिया। ये देखें, बिल्कुल इसको जो है हम गोल गोल बनाएंगे। अब इसके हाथ के साथ ऑयल लगाया तो अब मैं एक और बना के बताती हूँ। तो ये देखें जी, हमने ये इस तरह से ये सारे बना लिए। कुछ मैंने जो है लंबे वाले गुलाब जामुन बनाए और कुछ गोल बनाए। तो अब ऑयल गर्म करने के लिए रखा है तो मैंने ये एक बॉल डाल दी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल है, तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना। तो हम इसमें जो है गुलाब जामुन इस तरह से ये सारे डाल देंगे। तो इनको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, थोड़ी तेज़ आंच पे करेंगे, फिर इनको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना। तो ये इस तरह से हम मिलाएंगे इनको ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो आप देखें जी, इनका ये हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। तो इनकी जो है चूल्हा में बिल्कुल हल्का कर दूँगी और हल्की आंच पे इनको फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट तक इनको हल्की आंच पे इनको फ्राई करना ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। तो ये आप इस तरह से ये गुलाब जामुन डब रोटी से बनाएं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और इंस्टेंट जो है ये आप जल्दी जल्दी में बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए। हमने 2 से 3 मिनट तक इनको हल्की आंच पे फ्राई किया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन जो है फ्राई कर लूँगी। अब ये मैं इसे शीरे में डाल दूँगी। ये देखें जी, तो अब जो और दूसरे मैंने फ्राई किए हैं तो ये भी मैं इसी तरह से डाल दूँ। तो ये देखें जी, हमारे 1 किलो जो है 10 ब्रेड से हमने 1 किलो जितनी मिठाई बना के तैयार कर ली। तो ये देखें जी, अब मैंने जो है 1 से 2 मिनट रखेंगे शीरे में और ये देखें हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। तो ये देखिए, ये अभी थिक हो गई है। तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर इसमें नहीं मिलाना, ये थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि हम गुलाब जामुन भी इसमें डालेंगे तो ये फिर थोड़ी थिक हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, अब हम इसे एक प्लेट में जो है डाल देते हैं बड़े थाल में। तो अब इससे हम गुलाब जामुन भी हम शीरे से निकाल लेंगे। तो ज़्यादा देर हमने गुलाब जामुन को शीरे में नहीं छोड़ना। ये डब रोटी के हैं तो ये इन्हें जल्दी हम 1 से 2 मिनट तक रखेंगे और इन्हें बस इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब इन्हें जो है हम रबड़ी में इस तरह से इसको हम सेट कर देंगे। ये देखें जी, डेकोरेशन कर देंगे इसकी हम। आप चाहें तो कटिंग करके भी इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे गुलाब जामुन है तो मैं इसी तरह से ये सारे थाल में इस तरह से लगा दूँगी। तो ये लंबाई वाले मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। तो ये देख लीजिए, हमारी मज़ेदार सी इंस्टेंट जो है रसमलाई बन के रेडी हो गई। घर में रखी हुई चीज़ों से आप झटपट से बना सकते हैं। रमज़ान में बना सकते हैं आप रसमलाई, तो आप ईद पर बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही सस्ते में बन जाती है। तो ना ही आपको कोई कस्टर्ड पाउडर लाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई मिठाई लाने की ज़रूरत है। डब रोटी से आप ये मज़ेदार रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।